हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। कैट जो कि आपका सपना है अच्छे से अच्छे परसेंटाइल ले आना, जैगुआर को भी हासिल करके अपने जीवन में आगे बढ़ना, तो प्रिपरेशन नो डाउट अच्छी होगी। और उसी के साथ साथ आपके बैकअप प्लान भी होंगे, जैसे कि आपके ओमेट एग्ज़ाम्स, जैट हो गए, सी मैट हो गए, अदर्स एग्ज़ाम भी हैं उसके साथ साथ। तो इसमें जीके एंड करंट अफेयर का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। अगर उसको भी आपने अच्छे तरीके से प्ले किया उस रोल को, तो काफ़ी अच्छा आप मार्क्स ला सकते हैं, अच्छी परसेंटाइल ला सकते हैं। तो उसी को ही आगे बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे जीके एंड करंट अफेयर को आपको मैनेज करना है, लास्ट 1 ईयर्स के करंट अफेयर्स को। और उसके साथ साथ आपके जो स्टैटिक पोर्शंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें किस तरीके से अपनी पकड़ को मजबूत करनी है ताकि सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएं। जैसे सीमेट वगैरह में देखिए आपके निगेटिव मार्किंग वगैरह भी नहीं होती है, जैट हो गया तो नहीं होती, लेकिन जितना अच्छा आप उसमें परफॉर्म करेंगे वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर को किस तरीके से टैकल करना है और उसके साथ साथ स्टैटिक पोर्शन को, इसकी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो नो डाउट आपको सिलेबस वगैरह भी पता होगा। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से पैटर्न वगैरह आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैट की। ठीक है, जैट जो कि सी मैट से आपका पहले ही होगा, तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह आपका स्टार्ट हो चुका है। उसके साथ साथ जल्द से जल्द जो ना अभी तक किए हों कर सकते हैं। एग्ज़ाम भी आपका नए साल के शुरुआत में ही हो जाएगा। तो अभी जो आपके पास ये देख लीजिए, अगस्त तो आपका ख़त्म ही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये जो 4 महीने आपके पास बचे हैं, इनको अच्छे से हमें यूटिलाइज करना होगा। ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसको आपको वहाँ पे बेहतर परफॉर्म करना ही है। उसके साथ साथ जीके एंड करंट अफेयर में भी मजबूत पकड़ बना के रखनी होगी। और देखा जाए तो मजबूत पकड़ बनेगी कैसे, तो ये रातों रात का खेला नहीं है, 2 4 10 दिन में हम कर लेंगे, वो भी इतना संभव नहीं। तो अभी से आपको काफ़ी टच में रहना पड़ेगा और एग्ज़ाम के समय थोड़ा और अपने ऊपर प्रेशर बना के अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, साल भर में क्या हुआ, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन अभी से अगर आप टच में रहेंगे तो आगे उतना आपके लिए जल्दीबाजी वाला, एक समय ऐसा होता है ना, कंपाइल करके अभी से रखे जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, अंत में ये नौबत आ जाएगी क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो वो समय आपके सामने ना आए ऐसा। ठीक है, अभी से टच में रहेंगे तो सामने आगे के लिए आसानी रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेट वगैरह है, कब आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करने के पहले, जैसा कि आपको पहले से भी बताए हैं, उस एग्जाम का आपको सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, PYQs, ये सब एकदम बेसिक्स हैं। इनके बिना तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। इसके बिना आगे बढ़े तो वही है कि आप अंधेरे में तीर चलाओगे और पता नहीं रहेगा क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। तो बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आपके पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि डिसीजन मेकिंग, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, QA से क्वेश्चन आएंगे, DI से क्वेश्चन आएंगे। और उसके साथ साथ जिसकी बात हम अभी करने वाले हैं, जनरल नॉलेज। सिर्फ इतना लिख दिया, इतने से पूरा ये समझ लीजिए सागर है, गागर में सागर। ठीक है, तब ये आपको देखना है क्या क्या हमें ज़रूरी चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या नहीं। टाइम 180 मिनट्स, क्वेश्चंस 95 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स 95 के इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 आपके सामने ऑप्शंस होंगे MCQs के फॉर्म में, ऑनलाइन पेपर। और आपकी मार्किंग स्कीम भी आपको पता होना चाहिए, +1 मार्क्स, 0.25 आपके नेगेटिव। और भी यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है, 0.10 मार्क्स आपके काटे जाएंगे अगर आपने मोर देन 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन किए, नो नेगेटिव मार्किंग इन जीके क्वेश्चन। ठीक है, इतना पता चला। अब इसके वजह से तो आपके कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएंगे। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, सही गलत देखा जाएगा वो तो बात कीजिए। जब कुछ घटना बढ़ना नहीं है तो फिर क्या चिंता। अब बारी आती है सिलेबस की, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस पर हमें पकड़ बना के रखनी होगी। तो देखा जाए तो जीके का जो स्टैटिक पोर्शन होता है, तो उसमें तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आपका आ जाता है, इकोनॉमिक्स, तो ये आपका कोर हो जाता है। उसके साथ साथ कुछ मिसलेनियस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो स्टैटिक हो गया। बाकी करंट अफेयर आपको पूरी तरीके से लास्ट 6 मंथ का तो अच्छे तरीके से ही पढ़ना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी, जैसे आपका जनवरी में एग्जाम हो रहा है, तो जून से जनवरी तक तो आपको बहुत ही बढ़िया पढ़ना होगा। हर एक टॉपिक पे आपको नज़र रखनी होगी। ठीक है, हर एक सिनेरियो में क्या क्या चीज़ें हुई, नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स वगैरह।
फिर उसके बाद जून से लेके जनवरी, ठीक है, यानी जनवरी 24 से लेके जून 24 या मई 24 तक उसके क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम रहती है। ये तो मोटा मोटी एक तरीके से जो हमारी रणनीति होती है, जो एग्जाम का पैटर्न होता है। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं जो लास्ट 1 ईयर या 6 मंथ्स के ना रहे, ठीक है। जैसे आप 24 में 25 में एग्जाम दोगे तो 23 का एक आध क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ठीक है, उसके लिए भी हमें पूरा 23 का नहीं पढ़ना है। नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे सिंपल ही रहते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, उसमें बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें फोकस लास्ट 1 ईयर पे करना है और लास्ट 6 मंथ एग्जाम के वाले करंट अफेयर पे, जीके पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करना, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें आप देख रहे हैं साइंस टेक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस बार ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी रहेगी। देखिए 23-24 में हमने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम में दुनिया भर में डंका बजाया है, आपका चंद्रमा पे पहुंच गए, ठीक है। अभी आपने देखा डे वगैरह आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त आपका गया है ना, तो उसी दिन मनाया गया जब आपका चंद्रयान गया था, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आप देखिए आपका इसरो या आपका स्पेस सेक्टर जो है 20,000 करोड़ का इस बार जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किया है, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, करंट अफेयर, उसके साथ साथ स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, कौन कौन से रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह हुए हैं उससे यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मिसाइल्स वगैरह। फिर उसके साथ साथ आपने देखा आर्म्स इंपोर्टर में इंडिया काफ़ी टॉप रैंकिंग में पहुँच गया है, ठीक है, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, तो हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है इंडिया का। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी करंट और स्टैटिक दोनों का बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह कब कौन सा दिन मनाया जाता है, या कोई नया डे इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे अभी हाल में आपने देखा 25 जून को इमरजेंसी 1975 में लगी थी, तो रूलिंग गवर्नमेंट ने एक नया दिन आपके लिए ला दिया है, आपका जीके का एक क्वेश्चन बना दिया है, करंट अफेयर का है एक तरीके से देखा जाए। संविधान हत्या दिवस किस दिन सरकार ने अनाउंस किया है मनाएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 25 जून को। तो इस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट डेट्स किस दिन क्या क्या मनाया जाता है, या कोई इंपॉर्टेंट आपका डे वगैरह मनाया गया, उसका इस बार का थीम क्या रहा है, भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे। इसलिए साल भर की इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो गई, थीम हो गई, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंसेस सबमिट्स वगैरह होती हैं उस पर आपको पूरी तरीके से नज़र रखना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट करेंसीज एंड कैपिटल, ठीक है, आपका कंट्री, करेंसी और उसकी कैपिटल, CCC को तो आपको पूरी तरीके से इस पे पकड़ होनी चाहिए। किसी न किसी कंट्री का कैपिटल करेंसी पूछेगा, पॉसिबिलिटी उसमें ज़्यादा हो जाती है जो देश, जो कंट्रीज लाइमलाइट में रहे, या किसी देश के साथ हमारा अभी हाल ही में कोई बायलैटरल आपका डिस्कशन हुआ हो, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी लाइमलाइट में चल रहा हो, हमारे देश के साथ जुड़े हो, या कोई बाहर से आया हो अपने देश में, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे कोई वहाँ इवेंट हुआ हो या कोई घटना घटी हो, तो वो कंट्री चाहे छोटी देशों पे ज़्यादा नज़र रखना, ठीक है। बड़े देशों को तो सब जान रहे हैं, रसिया की कैपिटल करेंसी क्या है, जापान की कैपिटल करेंसी क्या है, वो कम पूछेगा, एक दो क्वेश्चन आपको इधर उधर कर सकता है। बाकी जो एग्जामिनर्स का भी क्वेश्चन बनाने का मूड होता है ना, कि वो जो चलता आ रहा क्वेश्चन, उनको पता है कि हम जापान की करेंसी कैपिटल कई साल से पूछ रहे हैं, बच्चे PYQs में भी पूरी पकड़ बनाए हुए हैं, उसके बाद भी पूछ लेंगे, तो ठीक है, कुछ आपके सुपर डुपर हिट क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे तो उनका स्वागत रहेगा। बाकी जो छोटी मोटी कंट्रीज हैं उन पे भी नज़र बना के रखना है, वो ऑड के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिल्म वगैरह, अब ये फिल्म वगैरह नहीं पूछेंगे किस फिल्म के कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है। हाँ, नेशनल अवार्ड्स वगैरह जैसे आपका देखिए फिल्म्स वगैरह को मिलता है ना, तो इस बार नेशनल अवार्ड कांतारा मूवी, वाओ, आपने देखा ना कितनी बेहतरीन मूवी थी, कन्नड़ मूवी, तो वो जरूर मूवी अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। मैं तो उसी समय बोल दिया था डिजर्व करेगी, ये आपका नेशनल अवार्ड पे जाएगी। देखा जाए तो आपका कल्चर के साथ साथ एक अच्छा मैसेज भी था मूवी में। तो देखिए फाइनली आपका इस बार नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया एक्टर आपके उस मूवी के, कौन सी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है, कौन से एक्टर को मिला है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ही पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछ लिया जाएगा कि कौन आपका सिनेमेटोग्राफी में पाया, कौन किस में पाया, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो टॉप ऑर्डर्स के अवार्ड्स होते हैं उसमें पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते ही हैं, तो यहाँ पे ध्यान में रखना। बुक्स एंड ऑथर्स के 2 सेगमेंट में यहाँ पे बढ़ जाता है। एक तो आपका पूछ लिया जाएगा एंसेंट का, ठीक है, कौन था बताइए, पुराना आपका चाणक्य की बुक का क्या नाम था, या मेगास्थनीज का बुक का क्या नाम था, या अब्दुल रज़ाक जो आए, अलग अलग ट्रेवलर्स आए, ठीक है, किताबे उल हिंद किसने लिखा, या अलबर्नी की किताब का क्या नाम था, इस तरीके से आपसे पूछ लेंगे एंसेंट में भी जाके। और मॉडर्न में जो साल भर में इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह आई हैं, जो बड़े बड़े राइटर्स वगैरह हैं,
ठीक है, किसी बड़े राइटर के बुक को कोई अवार्ड इंटरनेशनल लेवल वगैरह का मिल गया, वहाँ पे यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूरी बन जाती है, तो इस पे पूरी नज़र हमें रखनी होगी। कल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आर्ट एंड कल्चर से साल भर में क्या कोई ऐसा टॉपिक रहा है जो लाइमलाइट में रहा हो, यूनेस्को की कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह में नाम इंक्लूड हो गया हो, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जैसे इस बार आपका 1-2 साइट्स आपकी इंक्लूड हुई हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अब कितने नंबर आप साइट्स हो गए हैं, या पुराना आपका चला गया, तो ये तो करंट का पूछ लिए जो रिसेंटली आपके लाइमलाइट में रहेगा। उसके साथ साथ आपका स्टैटिक में चले जाएंगे, चाहे मुगल आर्ट पेंटिंग का पूछ ले, आर्किटेक्चर स्टाइल का पूछ ले, एंशियंट के चले गए, पूछ लिए आपसे सांची स्तूप वगैरह कब बना, किसके द्वारा बनाया गया, क्या रिलेवेंट वगैरह रहा है, कैसे रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। और उसके साथ साथ ध्यान रखना, इस हिसाब से आप करंट अफेयर जीके वगैरह पढ़ा करो, तो देखिए आपका कैट तो नो डाउट आपका पहले प्रेफरेंस है, तो वहाँ पे आपके जीडीपीआई वगैरह में काम आता है। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करोगे, वहाँ पे कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स वगैरह है, या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपसे स्टैटिक पोर्शन में पूछ लेंगे, करंट सिनेरियो में पूछ लेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो ओमेट के या जैट सीमेट इन सब के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके कैट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जीडीपीआई सेक्शन के लिए। जीडीपीआई के भी देखिए कुछ ही क्लासेस होती हैं, तो ढेर सारी क्लासेस भी नहीं होंगी कि साल भर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो करंट के हैं, स्टैटिक के हैं, उस पर चर्चा की जा सके। तो इसको भी जो जैट सीमेट इन सब के ओमेट के लिए भी क्लासेस जीके और करंट अफेयर की चले, तो उसको भी देखा करो, कैट के लिए भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आगे भी मैं अब लेके आने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, जैसे आपके जो इशूज़ चल रहे हैं। ठीक है, जैसे यूसीसी हो गया, ठीक है, फिर उसके साथ साथ आपका लैटरल एंट्री इन ब्यूरोक्रेसी, ये भी काफ़ी बड़े लेवल पे टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। जो भी वीमेन सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना चाहिए, तो एक बढ़िया से पार्टिकुलर वीडियो आपके लिए रहेगा जिसमें सारे टॉपिक्स को, सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा, तो वो आपके लिए जीडीपीआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कल्चर हो गया। अब यहाँ पे हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री आपका तीनों पोर्शन पूछा जाएगा, एंशिएंट भी पूछा जाएगा, फिर मिडाइवल, फिर मॉडर्न भी। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक से क्वेश्चन आ गया, हड़प्पा से क्वेश्चन आ गया, मॉडर्न पीरियड से क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन पूछ लेंगे, या आपसे मुगल पेंटिंग या मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न पीरियड का एंशिएंट में चले गए, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है उसका, हिस्ट्री में अक्सर पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे हिस्ट्री में। फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन पूछ गए, गांधी एरा से क्वेश्चन आ गए, ठीक है, या बिफोर 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ गए, किस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह थी, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, या फिर आपके कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह जो ब्रिटिश टाइम में हुआ ना, किसने रैयतवारी सिस्टम शुरू किया या किसने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये हम कवर कर लिए हिस्ट्री वाला। इकोनॉमिक्स से दोनों पोर्शन आप समझ लिए। इकोनॉमिक्स का आपका स्टैटिक का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टैटिक में किस तरीके से आ जाएगा, डिमांड सप्लाई कॉस्ट, ठीक है, मार्केट, इन सबसे क्वेश्चन आ गया। जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, एग्रीगेट नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट वगैरह, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा बेसिक्स होना चाहिए। इसके लिए हम मेनली अगर देखा जाए 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ लोगे ना, काम खत्म। फिर उसके बाद दो बुक चलती है, एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके साथ साथ आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी एट इंडिपेंडेंस वगैरह वाला, वो आप पढ़ लोगे, तो वहाँ पे आपका इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता चल जाएगा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ठीक है, लैंड रिसोर्सेस, ये सब सारे पोर्शंस आपके यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इतना बेसिक रहे। उसके साथ साथ करंट अफेयर भी यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड आपका रहेगा। ठीक है, बैंकिंग टर्म्स, करंट बैंकिंग इंटरेस्ट रेट वगैरह, ये सब क्या चल रहा है, बजट से क्वेश्चन सीधा आ जाता है, तो इस पे हम पूरा बजट वगैरह का पूरा वीडियो आपके लिए बनाया हूँ, और बजट भी भेजा हूँ ग्रुप वगैरह में, उसके एक बार एग्जाम में जाते जाते इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देख लीजिएगा। ठीक है, इकोसिस्टम एंड डाइवर्सिटी, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, इकोसिस्टम से रिलेटेड क्या क्या इशूज़ वगैरह हैं, या कोई टेक्नोलॉजी ऐसे इंट्रोड्यूस हुई है जो उसके लिए काफ़ी, देखिए, इन्वायरमेंटल इशूज़ वगैरह चल रहे हैं, तो उस पर नज़र हमें रखनी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉस, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखा जाए तो स्टार्टिंग का ही लास्ट ईयर भी वीडियो रिकॉर्ड किया था, आपके लिए काफ़ी बेहतर था, काफ़ी बच्चों ने इसको देखा, इस बार भी नहीं होगा तो फिर से कर दूंगा इस वाले एग्जाम्स के लिए जो आने वाले हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेनली आपसे 2-4 टॉपिक आपसे शुरुआत के पूछे जाएंगे, किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से स्टार्टिंग होगा। ठीक है, किस तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ, उसके साथ साथ
आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के जो हैं आपके शेड्यूल्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने कॉन्स्टिट्यूशन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितने आपके पार्ट्स, आर्टिकल और शेड्यूल वगैरह थे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। करंट सिनेरियो में कितने हैं, ठीक है, और किस किस पार्ट में कौन कौन से आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिटीजनशिप वगैरह में कौन से आर्टिकल वगैरह कहाँ से कवर होता है, ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका सेंटर एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उसके साथ साथ लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट के फंक्शन, जुडिशरी, ये सब बेसिक्स आपसे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। करंट में क्या क्या चल रहा है, लॉज वगैरह जो आपके समय देखा जाए यूसीसी वगैरह हो गया या किसी आपके पार्टिकुलर अमेंडमेंट वगैरह आ गया, वो ज़्यादा लाइमलाइट में रहा तो वहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है, तो ये ध्यान में रखने रहा। करेंसी कैपिटल, यहाँ पे इसकी बात हो ही चुकी, ठीक है। नेशनल पूरे देखा जाए दुनिया भर के जितने करेंसी कैपिटल और देश हैं उसके बारे में नज़र रखना होगा। यहाँ पे अपने देश के स्टेट कैपिटल के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। गवर्नर, सीएम्स के भी बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आपके एकदम बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे जो आपको लगेगा भी नहीं ये नहीं पूछा जाएगा। जैसे लास्ट ईयर और भी वर्टिकल्स में सीयूटी हो गया या क्लैट हो गया या ऐसा कुछ होता है ना, कुछ हम लोग को भी लग जाता है अरे यार ये सब टॉपिक तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो परीक्षा है, पर की इच्छा, जो हमें भी लग रहा है एग्जामिनर भी पहले सोचा रहा होगा ये नहीं दूंगा बच्चों को, लेकिन पता चला पेपर बनते बनते ही दे दिया, तो क्या कर लोगे, परीक्षा उसकी इच्छा। फेमस पर्सनालिटीज़, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट राजा राम मोहन राय हो गए या इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में काफ़ी बड़ा रोल गांधी जी हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद हो गए, किनको किस वजह से जाना जाता है, निकनेम, या कोई उन्होंने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इस्टेब्लिश की थी, तो उनसे रिलेटेड बातें, उनके बारे में बातें आपसे पूछी जा सकती है। और उसके साथ साथ जियोग्राफी, जिस तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से जियोग्राफी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस का पार्ट है। तो यहाँ पर भी दो सेगमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादा चांसेस आपके इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाने की रहेगी, ठीक है। जैसे कि आपका फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, तो आपका हो गया हिमालय रीजन, आपका प्लेन, ठीक है, इंडो गैंगटिक प्लेन हो गया, वेस्टर्न घाट वाला रीजन हो गया, फिर पेनिसुलर रीजन हो गया, ठीक है, कितने जोन में बटा हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसके फीचर्स हैं, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन, क्लाइमेट से क्वेश्चन, ठीक है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे, तो इनको हमें पकड़ बना के रखनी है। उसके साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपसे बस यही पूछेंगे कौन सी नदियाँ, कौन से लेक्स, झरने कहाँ पे, कौन सा डेजर्ट कहाँ पे है, अभी हाल ही में वो कौन सा कंट्री है जहाँ पे सारे ग्लेशियर्स जितने थे वो खत्म हो गए, तो काफ़ी चर्चा में था, वो ग्लेशियर वगैरह कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इसमें फिजियोग्राफिक रीजन में। तो वेनेजुएला में देखो सब खत्म, बेचारे अब दूसरे देश में जाएंगे नए नए अपने ग्लेशियर्स देखने, कोई आएगा भैया क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ ग्लेशियर ही खत्म हो गया, क्लाइमेटिक चेंजेज इतने खतरनाक आ गया कि सब मेल्ट हो गया, 4 ग्लेशियर भाई साहब बचा था वो भी चला गया। तो ये स्थिति हमारे यहाँ भी ना आए, तो हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए अपने इस इन्वायरमेंट को, अपने इस क्लाइमेट को बचा के रखना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना अगर जो होगा देखा जाएगा, अपना कर लें, अपना देख लें, आगे आने वाली जनरेशन, फालतू में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या पढ़ाया जाता है, हमें इससे क्या, मोर देन 80% 50% ऐसे पढ़े हैं अपने देश में या दुनिया में, ठीक है, जो पढ़े हैं, जिनको नहीं फिक्र है, तभी तो ये स्थिति हमें देखने को मिल रही है। नहीं तो अगर अवेयर दिखें लोग या लोगों को चिंता रहे आगे क्या होगा, तो काफ़ी हद तक सुधार होगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट हेरिटेज मोन्यूमेंट्स कहाँ पे, कौन सी है, किसने बनवाया, कब बनवाया, कैसे, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ लेंगे। उसके साथ साथ फिल्म एंड टेलीविजन उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको मत मानिएगा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें वही आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वगैरह सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस टर्म्स आपका, क्योंकि आपका देखिए मैनेजमेंट वाला एग्जाम है, तो इसमें आपके बिजनेस इंपॉर्टेंट देखा जाए तो आपके किस कंपनी के चेयरमैन कौन हैं, फिर उसके बाद कब इस्टेब्लिश हुआ, स्टार्टअप क्या होता है, कितने यूनिकॉर्न्स हैं, ये सब आप यहाँ पे नज़र रखना होगा, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा कि इंपॉर्टेंट लोगोस वगैरह तो IFT वगैरह में आता था, लेकिन बस इतना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे देखना है, जो कि आपसे उम्मीद की जाएगी आपको पता होगा, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, ओलंपिक्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में हुआ, भारत ने कितने मेडल जीते, किसने, जो 6 लोगों ने यहाँ पे जीता है, जो 6 मेडल आए हैं हमारे पास, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि किसने क्या जीता, किस कैटेगरी में जीता, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है।
उसका एक इंपॉर्टेंट आपको दे दूंगा मैं, कितने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, या आपको देखिए पोस्ट वगैरह जो जीके पोस्ट वगैरह उसमें काफ़ी हद तक मैंने आपको स्टैटिक पोर्शन या इससे रिलेटेड जो करंट में चर्चा रहा है ओलंपिक से, पैरा ओलंपिक्स के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी देखिए स्टार्ट हुआ है ना, तो दोनों पे नज़र आपको बना के रखनी होगी, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट अफेयर की बात आपसे कर ही लिया मैंने, कहाँ से कहाँ तक आपको कवर करना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और वहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए आपका लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से किसको अवार्ड्स वगैरह मिले, नेशनल इंटरनेशनल। फिर उसके बाद आप देखिए भारत रत्न वगैरह दिया गया है लास्ट ईयर, ठीक है, और 5-5 लोगों को मिला है, तो वो ध्यान में रखना है। इस बार चुनाव वगैरह हुआ, उसके पहले काफ़ी लोगों को दिया गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड देखिए हमने बात कर ही ली का, इसमें इंपॉर्टेंट 2-4 ही टॉपिक्स आपके मिसलेनियस फॉर्म में पूछे जाएंगे। लीडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, और कौन कौन के यहाँ पे स्टैटिक जीके में आपका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स रहेगा जर्नल साइंस से रिलेटेड, ठीक है, जीएस जर्नल साइंस से रिलेटेड, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बेसिक्स जो यहाँ पे आपसे उम्मीद की जाती है 10th स्टैंडर्ड तक भी अगर आपको छोटी छोटी बातें पता होंगी तो आपसे खुश हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स वगैरह करंट अफेयर में देखो, अभी मोदी जी यूक्रेन से होके आए हैं, और भी देखिए दुनिया भर के सारे देशों से एग्रीमेंट्स वगैरह होते रहते हैं, तो उस पर भी हमें नज़र रखनी है। इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल ये देख लिए हम लोग, एग्रीमेंट्स वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स वगैरह हमने देखना ही है, ठीक है। बिजनेस टर्मिनोलॉजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बिजनेस एग्जाम है और उसमें ये पूछा ही जाएगा। यूनियंस एंड मेंबर्स कंट्रीज, इस पे भी हमें नज़र रखनी होगी। नोबेल प्राइज विनर काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, आप मान के चलिएगा, ठीक है। 2024 में किसने किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज हासिल किया, और सबसे ज़्यादा नज़र उस पर रखनी है जो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे आपको पीस पे, ठीक है, शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया, ठीक है, या फिर लिटरेचर में किसको मिला। तो ये सब कुछ हॉट कैटेगरी होती है नोबेल प्राइज़ की। बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह इतना नहीं पूछे, इकोनॉमिक्स का भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो 2-3 ही कैटेगरी आपसे पूछी जाती है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, स्टेट एंड ऑफिशियल्स, इसके बारे में। इंडियन ज्योग्राफी हमने देख लिया, हाईएस्ट फॉरेस्ट वगैरह, ये सब आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस पर हमें नज़र रखनी होगी। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफी बात हो ही गई, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट डिजीज़ वगैरह, किसकी कमी से कौन सी डिजीज़, किस डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, मैस्केट वगैरह क्या रहा आपके इस बार के ओलंपिक में, बैंकिंग के इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह जो आपके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टर्म्स वगैरह होते हैं, उसको ध्यान में रखना है ना। इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बैंकिंग वगैरह में आपने देखा होगा ना किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन बैंक करता है, या इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, CRR, SLR, इस पर पूरा नज़र आप ध्यान में रखिएगा। एनिमल्स एंड देयर नेम्स, उसके साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी। फिर उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, देखिए आपको बता ही दिया है, इंपॉर्टेंट लीडर्स, प्रोटोकॉल्स, ठीक है। इंडिया इंडस्ट्रीज एंड डेफिनेशंस, ठीक है, आपका माइक्रो स्मॉल लेवल की इंडस्ट्रीज या मीडियम सेक्टर इंटरप्राइजेस वगैरह की क्या कितना देखा जाए तो क्या होता है आपका लिमिट्स वगैरह, यहाँ से भी क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछ लेते हैं। स्टेट्स एंड हेड्स, ठीक है, किस देश के कौन से आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अभी न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं, उस पर भी आपको नज़र रखना होगा। बजट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही है, ठीक है। माउंटेन रेंज वगैरह आपसे पूछ लेंगे। अभी आपका ये वेनेजुएला वगैरह का जो चर्चा रहा ना साउथ अमेरिका में, तो वेनेजुएला वगैरह किस माउंटेन रेंज पे है, ठीक है, इस पर याद रखिएगा। आल्प्स पे है, उस पे है, एंडीज वगैरह पे भी आपको पूछा जाएगा। बजट हो गया ना। कंट्रीज विद हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ एनी कम्युनिटी, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि आपका गेहूं में हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका है या राइस में किसका हाईएस्ट प्रोडक्शन है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका पार्टिकुलर आपको वीडियो वगैरह बना दूंगा, ठीक है। ऑस्कर वगैरह से रिलेटेड, किस मूवी को कौन सा ऑस्कर वगैरह, ये सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, किस मूवी को ऑस्कर मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें बतानी ही नहीं, अक्सर चीज़ें खबरें में रहती हैं, तो कितने क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा एकदम। अपने रीजनिंग, क्वांट, LRDI इसी में 24 घंटा व्यस्त हो और दुनियादारी पे आपकी कोई नज़र नहीं है, तो फिर आप पीछे रह सकते हो। यही तो, इसलिए तो इसको रखा गया है कि किताबी कीड़ा के साथ साथ आप कितना अवेयर हो इन सब चीज़ों में, दुनियादारी में। लोगों से सामना होगा, पब्लिक से सामना होगा, तो कुछ है एबिलिटी आपसे, आपके पास, कि बस वही रट्टू तोता तो नहीं हो या इतने 5,000 10,000 क्वेश्चन कर लिए हो, दुनिया में क्या हो रहा कुछ पता ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए
अब देखिए, अब आज के समय में +2 के बाद जितने एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपका जीके करंट अफेयर रख दिया गया है, क्योंकि बच्चा रट के 500 में 500, 720 में 720 ला रहा है और उसको नहीं पता भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है। तो ये दुख की बात है ना, इसीलिए आपके लिए जीके जीए वगैरह रखा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मेजर फुटबॉल क्लब्स एंड यूनियंस, ठीक है, कौन सा खेल किससे एसोसिएटेड है, कहाँ पे स्टेडियम वगैरह किस खेल का कहाँ पे है, तो भी ध्यान में रखना होगा। वर्ल्ड बैंक के स्टैटिक्स वगैरह, कौन सी रिपोर्ट वगैरह, कौन से आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रिलीज करते हैं, उसके बारे में ध्यान देना होगा। जो आपकी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस वगैरह, इंडेक्स वगैरह आते हैं ना, देखे होगा आपने, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, फिर उसके साथ साथ आपका क्यूए इंडेक्स वगैरह, पूरा अक्सर कुछ ना कुछ पब्लिश होते रहता है। ठीक है, अब इनइक्वालिटी रिपोर्ट वगैरह आई, जो पूरी दुनिया में एक तरीके से, इंडिया वाले तो परेशान हुए, पूरी दुनिया में भी शॉक्ड हो गए कि 1% पॉपुलेशन हमारे देश की 40% से ज़्यादा वेल्थ उनके पास है, जो कि कहा गया कि जो हमारा कॉलोनियल पीरियड था उससे ज़्यादा 12% हुआ करता था 1980s के समय 1% लोगों के पास। आज के समय 1% लोगों के पास, अपने देश के 1% लोगों के पास मोर देन 40% वेल्थ, मोर देन 25% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम हुआ है। तो ये इनइक्वालिटी दिखाती है। तो ये बड़ा हॉट टॉपिक रहा है इस बार का, नज़र बना के रखिएगा। ठीक है, साइंस, वही जनरल साइंस के बारे में आपसे बात ही होगी, कैपिटल करेंसी, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इन जो आए हैं उन पर नजर रखना काफी जरूरी होती है। ये नहीं सोचना कि आ चुका अब नहीं पूछा जाएगा, फिर उसी में से पूछ लेंगे, तो ये अक्सर देखा जाता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, इंपॉर्टेंट फोक डांस, क्लासिकल डांसेस, किस स्टेट की कौन सी क्लासिकल डांस है, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे तो आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका काफी आगे रहेगा। इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशंस, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशंस के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कब इसकी खोज हुई, किसके द्वारा की गई, दो तीन आपके जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी उनके बारे में पता होना चाहिए आपका। देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, आउट ऑफ विच वॉज द नदर्न मोस्ट साइट, या ईस्टर्न मोस्ट साइट, वेस्टर्न मोस्ट साइट्स, ये सब क्वेश्चन बनते आए हैं तो बन सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट एजेंसीज, स्पोर्ट विनर्स, यहाँ पे देखिए आपका विंबलडन वगैरह हो गया, फिर उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन वगैरह हो गया। तो ये सब क्वेश्चन, कौन जीता, कौन, कभी कभी पूछ लेते हैं रनर अप वगैरह के बारे में, लोगों उनको लगता है कि आप तो रटे होगे कि किसने जीता, तो लाओ देख लेते हैं कौन हारा, उसी के बारे में पूछ ले। फ्रीडम फाइटर्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस, हु इज नोन एज पैट्रियट्स ऑफ द पैट्रियट्स। ठीक है, देशभक्तों का देशभक्त किसको कहा जाता था, फादर ऑफ नेशन किसको, ये नहीं पूछेंगे तो आपसे नींद में कोई उठा ले आपको तो आप तुरंत बता दोगे, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दो चार बीच में कर देंगे, उनको लगेगा कि बहुत ज़्यादा कठिन कठिन क्वेश्चन पूछ लिए, हार्ड हो गया, लाओ एक दो क्वेश्चन पूछ लें, बच्चे खुश हो जाएंगे, वाओ मैंने तो कर लिया। ठीक है, उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना आपको कि ये सही है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन भी हर एग्जाम में। रामसर साइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल में 2-4 रामसर साइट्स इंक्लूड किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितने हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने हैं, इंपॉर्टेंट डैम्स, इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं, देखिए आपका पूछा जाएगा। नेशनल पार्क, कौन कौन से नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कन्वर्ट हो गए, वो ध्यान में रखना है। तो कुछ भी घटनाएं हों और जो तगड़े लेवल की घटनाएं हों, इवेंट्स हों, उन पे हमें नज़र रखेंगे तो कोई हमें आगे जाने से रोक नहीं सकता। फेमस टेम्पल्स, कौन सा टेम्पल कहाँ पे है, किस स्टेट में है, किसके द्वारा बनवाया गया, इसका भी आपको मैं भेज दूंगा कंटेंट या वीडियो वगैरह बना दूंगा। वैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं रहती, लेकिन एक स्टैटिक जीके का भी आपको प्लेलिस्ट बनाऊंगा जो हर एग्ज़ाम में काम आएगा। करंट अफेयर तो बदलता रहता है, लेकिन स्टैटिक ऑलमोस्ट 90% 95% वही रहते हैं। जैसे कुछ साल 10 साल पुराना रिकॉर्ड है, वो चलता आ रहा, आज टूट गया तो भाई उसको अपडेट कर लो, बाकी 90% 95% वही आपके रहते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट इस पे बात कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अवार्ड्स, ऑनर, ऑर्गेनाइजेशंस एंड फाउंडर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड, कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1885। हु वाज द फाउंडर, ठीक है, ए ह्यूम, नहीं तो बाल गंगाधर तिलक रहेगा, कहोगे हम तो बाहरी आदमी थे, बाल गंगाधर तिलक गलत हो जाएगा। ठीक है, फॉरेन ट्रेवलर्स एंड रूलर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाहियान आए, इब्न बतूता आए, इब्न बतूता बगल में जूता, आपने गाना सुना होगा, तो ये भी काफ़ी पहले आए। इंपॉर्टेंट आपके इनके क्रॉनिकल्स वगैरह जो रहे, ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स वगैरह रहे, तो उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह, मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में। तो उनके बारे में हमें पता होगा, किस रूलर के समय में आया, फ्रांसिस बर्नियर, फ्रांस से आया। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। पार्लियामेंट सेशंस, कितने सेशंस होते हैं, सेशंस का नाम क्या होता है, ठीक है, ये सब हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री की क्रॉनिकल ऑर्डर,
पता होना चाहिए कब युद्ध कब हुआ, कब कौन आया, बाबर का बेटा, अकबर का बेटा, हुमायूं का बेटा, जहांगीर का बेटा, सबको दादा बाबा परदादा सबका नाम पता होना चाहिए। लेकिन एकदम नहीं, वैसा नहीं कि मुगल डायनेस्टी के सारे लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए, औरंगजेब तक, ठीक है, बाबर से लेके औरंगजेब, ये जो 6-7 आपके रूलर्स रहे, क्योंकि ग्रेटेस्ट रूलर अब देखा जाए तो इनके द्वारा काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन, मोनूमेंट्स, हिस्टोरिकल आपके जो साइट्स वगैरह इन्होंने बनाए, तो उस पर क्वेश्चन यहाँ पे आर्किटेक्चर स्टाइल वगैरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए कब क्या हुआ, सिस्टमेटिक क्रॉनिकल ऑर्डर में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व, नेशनल सिंबल्स क्या है, ठीक है, नेशनल फ्लैग क्या है, नेशनल आपकी क्या है, ट्री क्या है, नेशनल आपका क्या कहते हैं, मिठाई क्या है कभी कभी पूछ लेते हैं, आप सोचोगे कि हमेशा हमने बड़ी बड़ी मिठाइयाँ खाई हैं, बकलावा खाया है, क्या क्या खाया, पता चला कि राष्ट्रीय मिठाई आपको पता ही नहीं। तो ये सब आपसे उम्मीद की जाती है। लीडर्स एंड देयर नेशंस अवार्ड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट स्टैटिक्स, ठीक है, साल भर में कौन कौन से कितना रहा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह ध्यान रखना। डैम्स के बारे में हमने बात कर लिया। डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी, वैसे स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, विलेजेस वगैरह काफ़ी बढ़ गए हैं। सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो सेंसस से आपसे क्वेश्चन वही 2011 का ही पूछा जाएगा, क्योंकि अभी 2021 का जो लेटेस्ट सेंसस अभी आपके सामने नहीं आया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर्स, कौन सी रिवर कब कहाँ पे, या आप पूछ सकते हैं ना पुरानी नदियों के नाम क्या थे, पूछा जा सकता है। निकनेम वगैरह, पर्सनालिटीज़ के निकनेम वगैरह आपसे पूछ लेते हैं, या पुराने शहर सिटीज़ वगैरह का पुराना नाम क्या था, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आपकी आएगी। अब उसी तरीके से जब हम जेड पे पूरा पकड़ हमारी रहेगी स्टैटिक और उसके साथ साथ करंट अफेयर, तो हम सीमैट भी आसानी से दे सकते हैं। पूछो कितना क्वेश्चन पूछोगे, जब आपकी एक लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाती है तो देखो सारे एग्जाम आप आराम से, अगर वो सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है तो आप जरूर क्रैक कर लो। यूपीएससी पीसीएस वगैरह के लोग तैयारी करने वाले छोटे मोटे एग्जाम में जहाँ जीके होता है हर जगह क्लियर किए रहते, तो सब तो वही घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो है नहीं कि इस एग्जाम के लिए। हाँ, पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप पीसीएस की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आप पहुंच गए यूपीएससी देने तो फेल हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, डीप में नॉलेज होना चाहिए। तो हर एग्जाम के पैटर्न को समझो। तो देखा जाए तो जीके का सीमैट हो गया या जेट हो गया, सब में पैटर्न तरीका फैक्चुअल ही है। तो फिर हमें अलग से ये नहीं कि उसके लिए अलग से सारी चीज़ें, एक बढ़िया से एक एग्जाम के प्रिपेयर करो, साथ में सब देते रहो, ठीक है। हाँ, रिवीजन मोड में आपको रहना। अगर जेड की प्रिपरेशन कर लिए और सीमैट में चलो अब आएगा मई में, जून में और जनवरी में हो गया है, फिर रिवाइज नहीं किया, सीधा जाके एग्जाम ही दे दिए, सर तो बोले थे एक बार बढ़िया से किसी तक तैयारी कर लो उसके बाद देते रहो, तो ऐसा नहीं, टच में रहना पड़ेगा, रिवाइज आपको करते रहना। जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपके रिवीजन होंगे उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और कोई इसका मंत्र नहीं है। बच्चे हमसे पूछते हैं ना, अरे सर ऐसा क्या है जो आपको सब याद रहता है, तो हम भी कोई अवतारी टाइप तो है नहीं, या कोई भगवान के भेजे हुए दूत हैं, या भगवान के भेजा हुआ कोई अंश हूँ, नो डाउट सब उन्हीं के अंश हैं। लेकिन इसका क्या मेन मंत्र है, क्यों सर आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं? बचपन से वही करते आए हैं, उस पर इंटरेस्ट रहा है। अब कुछ बच्चों को देखोगे मैथ्स रीजनिंग बड़ी तेज होती है, लेकिन वो कहेंगे जीके से बड़ा डर लगता है, भागते हैं। क्यों भाग रहे हो? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपकी उसमें पकड़ नहीं है। दूसरे में क्यों है? क्योंकि आपकी उसमें पकड़ है, इंटरेस्ट है। क्यों है? क्योंकि आपने उसको ज़्यादा वक्त दिया है। तो किसी को भी वक्त दोगे तो वो आपसे पूरा फ्रेंडली हो जाएगा। तो आप जीके करंट अफेयर को वक्त दो, ये भी वही रीजनिंग मैथ्स की तरह आपकी जुबान पे रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा। तो यहाँ पे सीमेट का भी सिलेबस हमने देख लिया, लॉजिकल रीजनिंग, क्यूए, सब में देखिए 20-20 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज, इनोवेशन और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, 4 नंबर मिलेंगे और यहाँ पे 80 मार्क्स का होगा, तो आराम से आप कर सकते हो। आपका यहाँ पे इनोवेशन भी बाद में मैं कवर कराऊंगा, फिलहाल यहाँ पे जीके जनरल अवेयरनेस के बारे में बात होगी। तो इसका भी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह अभी डेट नहीं आई, टेंटेटिव ही मान के हम चलेंगे, ठीक है, कि लास्ट वीक ऑफ मार्च में काफ़ी लंबा चला जाता है, काफ़ी समय तक रुलाते भी हैं, कब आएगी डेट, कब आएगी, बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, डेट ही नहीं आ रही एग्ज़ाम की, तो 1-1.5 महीना इसी में खा जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, जब भी ये एग्ज़ाम होगा उसका हम स्वागत करेंगे। तो लास्ट वीक ऑफ मार्च आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, फॉर्म वगैरह आपका आएगा, फिर उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करोगे और फाइनली एग्ज़ाम आपका होते होते 3rd वीक ऑफ मई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वही मई में इस बार भी हुआ था, तो ही मई मान के चलिए। तो आपके पास अभी देखिए पूरे काफ़ी समय है इसके लिए भी, तो नो डाउट अभी आप जेड दोगे और उसके साथ साथ टच में रहोगे, आगे रिवाइज करते रहोगे करंट अफेयर के साथ पूरा टच में, क्योंकि यहाँ पे मई में एग्जाम होगा तो पूरा ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मई से लेके जनवरी तक के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जेड में देखो जैन से जून का है, तो ये आपको ध्यान में रखना कहाँ पे हमें कितना फोकस करना है। रिजल्ट वगैरह अपने समय पे आता रहेगा, एग्जाम होगा तो रिजल्ट आएगा ही। यहाँ पर भी वही घुमा फिरा के वही सारे टॉपिक्स हैं, उन्हीं पे आपको पूरी तरीके से नज़र बना के रखना है। नेशनल इंटरनेशनल
आपका इम्पोर्टेंस, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। स्टैटिक जीके में जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए सब उसी का ही पार्ट है, ठीक है। बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स, आर्ट एंड कल्चर, ट्रेड अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, स्पोर्ट, सब वही है जो हमने अभी बात की। तो इस तरीके से आप वो सभी एग्ज़ाम्स जहाँ पे जीके एंड करंट अफेयर आपके आते हैं उनको आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। उसके साथ साथ जीडीपीआई के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जीडीपीआई के लिए भी अलग से मैं वीडियोस लेके आऊँगा, एक एक टॉपिक कवर करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप लंबा डिस्कशन कर लोगे, इंटरव्यू को लंबा खींच सकते हो, ठीक है। कभी किसी टॉपिक पे आपकी बढ़िया पकड़ रहेगी ना तो पूछो क्या क्वेश्चन, एकदम बढ़िया से आप आपके पर्सनल इंटरव्यूज जब होंगे तो उसमें भी आप लंबा बात करोगे तो उसको लगेगा हाँ इस बच्चे को काफ़ी पकड़ है इस टॉपिक पे और इसको आगे भेजते हैं, डिजर्व करता है। तो इसी तरीके से आप चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोर्सेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं, बैक टू बैक बैचेज आपके फुल होते जा रहे हैं, तो कहीं सीट आपसे छूट न जाए तो जल्द से जल्द कोर्सेज को भी इनरोल कीजिए। चाहे आपका जैट सीमेट के लिए आपको करना हो, कैट का भी देखिए आपका एग्ज़ाम अब आपके कुछ ही महीने रह गए हैं, दिन में अब रह गए, अब तो दिन दिन की बात रह गई है, अब तो महीने वाला गिनना शुरू जो आप किए थे साल भर पहले भी तो 8-9 महीना 10 महीना रह गया है, अब वो घट के आपका 2-3 महीने में आ गया है, ठीक है। तो समय बीतते समय नहीं लगता है, तो समय जाते या वक्त खत्म हो जाते हमें उसको पकड़ के अपने हाथ में रखना है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है। ताकि कुछ ऐसी चीज़ें न छूट जाएं या एग्ज़ाम क्रैक होना ना आपसे बच जाए कि आपको पछतावा हो। तो कोई कसर आपको अभी बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, चाहे मॉक हो चाहे क्लासेस हो, जहाँ से हर एक चीज़ आपकी बराबर पकड़ होगी तभी आप सफल होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।